अब हमारा मेन पार्ट आ गया गाइस कि क्यों, अगर जब हमारा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि रूम में 2 कंस्ट्रक्टर वर्क नहीं कर सकते, राइट। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और इस चीज का और ध्यान रखना गाइस कि इसमें कोई इशू नहीं है, हम यहाँ मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स भी यूज करेंगे। इसके लिए बहुत सिंपल सा हमारे पास एक लॉजिक होता है। रूम में अगर आपका नहीं कर पा रहे हो, आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्टर करना है, तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, एक एनोटेशन यूज कर लेते हैं जो क्या होती है हमारी इग्नोर। एंड सिंपल यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, इग्नोर। तो यहाँ पे आ गया इग्नोर। तो इससे क्या होगा गाइस, ये इस वाले जो कंस्ट्रक्टर को होगा ये इसे इग्नोर कर देगा, रन टाइम पे चलेगा, पूरा काम सेम करेगा, बस इसे क्या कर देगा कि नल जो हमारी एनोटेशन होती है, इग्नोर एनोटेशन, वो यहाँ पे हमने लगा दिया, ताकि उससे क्या होगा कि हमारा सिर्फ दिखाएगा एक कंस्ट्रक्टर, वर्क करेगा ये भी, बट बिहाइंड द सीन्स। ओके। एंड ये जो हमारा नीचे का है, ये भी आप लोगों को गाइस पता है ये क्या है, सेटर एंड गेटर मेथड्स हैं, इसमें हमारा कोई और डिफरेंस नहीं है। तो गाइस यहाँ तक का जो हमारा लॉजिक था वो हो गया है कंप्लीट। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक एंटिटी क्रिएट कर दिया, मतलब एक टेबल क्रिएट कर दिया, किस नाम से, टास्क के नाम से। उसमें हमने अपनी एक प्राइमरी की सेट कर दी है, और उसमें क्या कर दिया गाइस, हमने एक एंट्री क्रिएट कर दी जो हमारा कंस्ट्रक्टर के थ्रू एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया, एक हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया यहाँ पे, क्योंकि हमारे रूम में क्या है, सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर रन करता है। अब किस पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब गाइस ये हमारा एंटिटी था, ये क्या होता, फर्स्ट पार्ट था। ओके। मैंने आपको बताया था कि जो हमारे रूम के फीचर्स थे, राइट, उसमें हमारे 3 पार्ट थे। एक एंटिटी था जो टेबल क्रिएट करता था, एक डाओ था जो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट्स थे, और फिर क्या था, हमारा डेटाबेस था जो डेटाबेस होल्डर था। तो गाइस हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो क्या था हमारा एंटिटी। अब मुझे क्या क्रिएट करना है, एक डाओ क्रिएट करना है, डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, हमारा डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट हो गया, जो अब क्या करना है, हमें क्रिएट करना है। तो सिंपल अब क्या करेंगे गाइस, क्योंकि ये डेटाबेस का ही पार्ट होगा पूरा, ये तो क्या होगा, जहाँ से हमारी एंट्री पूरी फेच होगी, जहाँ से हमारा पूरा डेटा आएगा। अब मुझे किस पे जाना है गाइस, डेटाबेस पे जाना है। आपको डेटाबेस पे एक न्यू क्लास क्रिएट करनी है। यहाँ पे क्या आ गई, हमारी जावा क्लास आ गई है। एंड जावा क्लास किस नेम से बनानी है, हमें क्या टास्क करना है इसमें, टास्क डाओ। तो यहाँ पे आ गया डाओ। और क्योंकि गाइस ये एक नॉर्मल क्लास नहीं है, ये क्या होगा, हमारा इंटरफेस होगा, क्योंकि डाओ क्या है, हमारा डेटाबेस एक्सेस ऑब्जेक्ट। ओके। तो यहाँ पे क्या कर देंगे गाइस, सिंपल इसे क्रिएट कर देंगे हम। यहाँ पे इंटरफेस पे सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे हम एंटर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा क्रिएट हो गया एक इंटरफेस, जो किस नाम से है, टास्क डाओ के नाम से। ओके। एंड आई थिंक मैंने थोड़ा गलत बोल दिया गाइस, मैंने डाओ भी डेटाबेस बोल दिया। तो यहाँ पे डेटाबेस नहीं है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है। ओके। तो ये क्या हो गया, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट हो गया। तो हमें क्योंकि यहाँ पे डेटा एक्सेस करना है, किसका, टेबल का। ये चीज हम ऑलरेडी जो अपने नॉर्मल डेटाबेस था उसमें ये चीज अलग से करते थे, राइट। अब इसमें क्या है, सिंपल हमें यहीं से डेटा एक्सेस करना है। अब गाइस जब मैं कहता हूँ आपसे कि डेटा एक्सेस करना है, राइट, क्योंकि ये मैंने आपको क्या बताया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है। तो गाइस अब यहाँ पे हमारा डेटा एंट्री तो क्या देगा, हमें डेटा देगा। तो मुझे टास्क डाओ में क्या करना है, क्योंकि मेरा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है, तो मुझे इनके ऑब्जेक्ट के थ्रू डेटा एक्सेस करना है अपना। तो हमारे पास अलग अलग तरीके के इम्प्लीमेंटेशन भी होंगे इसके, राइट। तो सबसे पहले तो गाइज इस यहाँ पे एनोटेशन ऐड कर देते हैं अपना। यहाँ पे हमारी क्या आ गई, पब्लिक की जो पब्लिक इंटरफेस आ गया है, यहाँ पे इसे क्या कर देते हैं, डाओ टाइप का बना देते हैं। यहाँ पे क्या आ गया, हमारा डाओ आ गया। तो ये तो मेरी एनोटेशन कंप्लीट हो गई यहाँ पे इसकी इंटरफेस की, इसकी किसकी, रूम की गाइस। तो यहाँ पे क्या हो गया, इंपोर्ट हो गई मेरी लाइब्रेरी। अब गाइस क्योंकि मुझे चाहिए इसमें अलग अलग मेथड, क्योंकि अगर आप कोई डेटाबेस करोगे, राइट, किसी डेटाबेस के आपके डेटा को एक्सेस करना है आपको, तो आप क्या क्या उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, क्वेरी परफॉर्म करोगे, डिलीट करोगे, अपडेट करोगे, इंसर्ट करोगे, राइट। यही कुछ हमारे मेथड्स या ऑपरेशंस होते हैं जो हम पूरा करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं गाइस, वाले ही जो हमारे ऑपरेशंस हैं वो इम्प्लीमेंट कर देते हैं यहाँ पे, एंड देख लेते हैं कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले जो ऑपरेशन लगा लेता हूँ वो क्या लगा लेता हूँ गाइस, अपना क्वेरी। तो ये क्या आ गया, मेरा क्वेरी आ गया। एंड क्वेरी गाइस आप लोगों को इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आई थिंक क्लियर हो चुका होगा, क्वेरी क्यों यूज करते हैं, हम डेटा देखने के लिए, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या दे रहा है, ये वैल्यू देने के लिए पूछ रहा है। तो सिंपल मैं यहाँ पे क्वेरी लिख दूंगा, जो हमें क्वेरी चाहिए, सिलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम टास्क ऑर्डर बाय, ठीक है, किससे ऑर्डर कर लेते हैं, प्रायोरिटी के हिसाब से इसे डेटा को ऑर्डर कर लेते हैं गाइस, ऑर्डर बाय प्रायोरिटी।
ये तो आ गया हमारा ये। अब गाइस यहाँ पे ये क्या कह रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये क्या कह रहा है, ऑन एनोटेशंस आर नॉट अलाउड है। क्यों? क्योंकि हमने इसकी अभी कोई वैल्यू नहीं दी है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी दे देते हैं, क्योंकि डेटा कहाँ से लेगा। अभी ये क्वेरी लगा रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप ये क्वेरी, तो ये क्वेरी कहाँ से करेगा, राइट? क्योंकि आपको कहीं से कहीं ना कहीं से क्वेरी लोगे भी तो उसको क्वेरी इंप्लीमेंट कहाँ कर रहे हो आप। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, लिस्ट दे देते हैं। तो यहाँ पे आ गई मेरी लिस्ट, ओके। एंड इस चीज का गाइस ध्यान रखना, ये क्या है, जेनरिक टाइप की लिस्ट। अगर आप यहाँ पे देखो जेनरिक टाइप की लिस्ट ली है। अब गाइस जब ये जेनरिक टाइप की लिस्ट ली तो आप कहाँ से डेटा लोगे, हमारी जो टास्क एंट्री है वहीं से तो लोगे। तो ये क्या आ गया, मेरा सिंपल टास्क एंट्री आ गया। और इसमें हमारे पास ऑलरेडी क्या है, मेथड है गाइस, लोड ऑल टास्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस, सिंपली जो मेरा मेथड है इसका मैंने क्या कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया है। तो आप देख सकते हो गाइस, जैसे ही मैंने यहाँ पे मेथड इंप्लीमेंट करा अपना लोड ऑल टास्क, तो हमारी जितनी एरर थी वो क्या हो गई, रिमूव हो चुकी है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है गाइस, क्वेरी क्या लगाई है, यहाँ पे हो क्या रहा है, बहुत सिंपल चीज है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। क्योंकि हमें क्या दिखना है, क्योंकि डेटाबेस आपको शो करोगे, राइट? जो डेटा है क्वेरी आप शो करोगे किससे, टेबल के थ्रू। टेबल से तो डेटा फेच करोगे आप अपना। अब जब गाइस आपको टेबल से डेटा फेच करना है तो किस में करेंगे, लिस्ट के थ्रू करोगे आप। और लिस्ट के थ्रू जब आपने करा तो कहां से करोगे, जहां पे हमारा डेटा एंटर हुआ है, जो क्या है हमारी टास्क एंट्री। टास्क एंट्री की हमने लिस्ट यहाँ बना दी है। और सिंपल कौन सा मेथड यूज कर लिया है हमने, लोड ऑल टास्क मेथड। तो बेसिकली क्या कर देगा, लोड कर देगा जितनी भी हमारी क्वेरी वाला जो हमने ऊपर क्वेरी दी है। अब गाइस इसका एनोटेशंस का हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, रन टाइम पे रन होगा गाइस ये, तो इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली एनोटेशंस में ही इसकी क्या दे दी, एसक्यूएल कमांड दे दी है। यहाँ पे बेसिकली गाइस हम क्या कर रहे हैं, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना गाइस, यहाँ पे बेसिकली आप मेथड क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे जैसे हमने ये लोड ऑल टास्क है तो ये क्या कर दिया, मेथड क्रिएट कर दिया है इसका। अब किसका क्रिएट कर लेते हैं, इंसर्ट करने का क्रिएट कर लेते हैं गाइस, एक मेथड इंसर्ट टास्क, ओके। और इसमें बेसिकली गाइस क्या करेंगे, हम इंसर्ट करेंगे। अब गाइस इस चीज का आप ध्यान रखना कि आप कौन कैसे यहाँ पे तो हमारा कोई पैरामीटर नहीं थे, राइट? क्योंकि हम सिंपल लिस्ट ले रहे थे किसकी, टास्क एंट्री की, और सिंपल उसे लोड करवा ले रहे थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा इंसर्ट टास्क है, अब इसमें आप पैरामीटर क्या लोगे, तो गाइस इसमें आप सिंपल क्या पैरामीटर लोगे, अपना जो हमारी टास्क एंट्री है। क्योंकि जो डेटा है आपको वही उसी में तो इंसर्ट करवाना है, टास्क एंट्री में। तो सिंपल यहाँ पे क्या ले लेंगे हम, टास्क एंट्री, और यहाँ पे हमने इसे क्लोज टर्मिनेट कर दिया। अब गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे रूम यूज कर रहे हैं तो हमें हर चीज की एक एनोटेशन भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या दे देंगे, क्योंकि हमारा कौन सा इंसर्ट मेथड है, तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, इंसर्ट दे दिया है। और इस चीज का भी ध्यान रखना गाइस, क्योंकि ये इंटरफेस है तो आपको हर चीज को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। इसको बाद में डिफाइन करेंगे, फिलहाल क्या कर लेते हैं, ये हो गया हमारा इंसर्ट क्वेरी हो गया, इंसर्ट हो गया, अपडेट कर लेते हैं गाइस आप। तो वॉइड अपडेट टास्क, अपडेट टास्क कर लिया। और इसमें भी क्या पास कर दिया गाइस, टास्क एंट्री में हमने यहाँ पे टास्क एंट्री पास कर दी। तो इसे थोड़ा स्पेस दे देते हैं गाइस, ताकि थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को। एंड यहाँ पे सिंपल क्या हो गया गाइस, हमारा ये क्वेरी के लिए हो गया, ये इंसर्ट के लिए हो गया, एंड ये किसके लिए कर रहे हैं हम, अपडेट के लिए। तो यहाँ पे अपडेट वाला अपना यूज कर लेंगे एनोटेशन। यहाँ पे आ गया हमारा अपडेट। एक चीज का और ध्यान रखना है आपको कि जो हमारा, अगर जैसा आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट दी, ये क्या दे रहा है, ऑन कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि डेटा ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑन कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, हम क्यों यूज करते हैं, राइट? पिछली क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑन कॉन्फ्लिक्ट का ये क्या यूज होता है। हमने इसे कॉन्फ्लिक्ट बचाने के लिए यूज करा था कि कैसे अगर सेम टाइप ऑफ डेटा हो, वो आ रहा हो, तो वो बता दे कि कौन सा डेटा रिप्लेस करना है। मतलब पहला वाला जो डेटा है वो हमारा वैलिड है, ये जो नया डेटा है वो वैलिड है, एंड कौन सा डेटा किसको रिप्लेस करेगा, नया वाला पुराने वाले को या पुराना वाला नया वाले को। तो यहाँ पे मैं सिंपल दे देता हूँ क्या, ऑन कॉन्फ्लिक्ट। तो गाइस यहाँ पे अभी हमारा कुछ आ नहीं रहा है, राइट, ऑन कॉन्फ्लिक्ट पे। तो यहाँ पे मेरी एक एरर छूट गई, यहाँ पे मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। एंड यहाँ पे दोबारा से इसका वो कर देते हैं वैल्यू, क्योंकि हमें ऑन कॉन्फ्लिक्ट पे बताना भी है कि ऑन कॉन्फ्लिक्ट पे होगा क्या, ठीक है। तो हमारी बेसिकली ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी होगी गाइस एक तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा कॉन्फ्लिक्ट, तो यहाँ पे आ गया गाइस मेरा कौन सा, ऑन कॉन्फ्लिक्ट स्ट्रेटेजी। एंड सिंपल आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हमारे पास अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं, अबॉर्ट, इग्नोर, रिप्लेस, फेल, रोल बैक। तो सिंपल हमें क्या करना है, रिप्लेस करना है। तो जो हमारा नया डेटा होगा वो सिंपल क्या कर देगा, ओल्ड डेटा को रिप्लेस कर देगा। और अब किसका कर लेते हैं गाइस, लास्ट कर लेते हैं किसका, एक कर लेते हैं मेथड क्रिएट कर लेते हैं डिलीट का। तो सिंपल यहाँ पे क्या कर देंगे, डिलीट टास्क
डिलीट टास्क एंड इसका क्या क्रिएट कर लेंगे गाइस, टास्क एंट्री का यहाँ पे क्रिएट कर लिया, एक और यहाँ पे हमने इसका पैरामीटर क्रिएट कर लिया है एंड इसे क्लोज कर देंगे यहाँ पे एंड सिंपल यहाँ पे एनोटेशन प्रोवाइड करवा देंगे किसका, डिलीट का। तो ये कौन सा आ गया, मेरा डिलीट आ गया। तो गाइस ये क्या क्रिएट हो गया है यहाँ पे हमारा, यहाँ पे टास्क आएगा। तो गाइस यहाँ पे मेरा क्या क्रिएट हो गया है, डाउ क्रिएट हो गया है, जो क्या है मेरा डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। एंड इस चीज का गाइस ध्यान रखना, ये बेसिकली क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे हमने लिस्ट में टास्क एंट्री दे दी राइट, जिसमें हमारा सारा क्या है, डेटा है। तो जब हम इंसर्ट डेटा करेंगे तो ये किससे कनेक्ट कर रहा है, डायरेक्टली, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट ले रहा है, ये ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा है। इसीलिए गाइस इसमें अगर आपको याद हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा रूम क्या है, एक ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग लाइब्रेरी है राइट। तो बेसिकली गाइस यही वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है इस पार्ट पे बिल्कुल, कि जहां पे ये हमारी लिस्ट टास्क एंट्री ले रहा है एंड यहाँ पे आप डायरेक्टली जो हमारा डेटा है ओके आप उसको प्रोवाइड करवा रहे हो एज अ ऑब्जेक्ट, रिलेशन प्रोवाइड करवा रहे हो आप। इसीलिए यहाँ पे हमारी ये रूम को ये एबिलिटी देता है किसकी, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग लाइब्रेरी की। ओके तो यहाँ पे ये वाला हमारा हो गया मैपिंग लाइब्रेरी एंड इसका कॉन्सेप्ट जो था गाइस, कि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि कैसे होता है। तो इस लॉजिक से होता है कि हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं हमारा लाइब्रेरी का ऑब्जेक्ट। तो जो रिलेशन हो रहा है दोनों के बीच में, उसके थ्रू, उसके बेसिस पे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है हमारा, इसकी टर्म पड़ी है। ओके तो गाइस हमारे यहाँ पे 2 टास्क पूरे हो चुके हैं। कौन कौन से, एक एंटिटी का हो गया है, एक डाउ का हो गया है। अब किस पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं, देख लेते हैं उसमें क्या करते हैं।